ये इनका ट्रीटमेंट है सर, ये लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर, लाठियों से मारा गया है अभी। एसएससी के ऊपर जो विवाद चल रहा है आप सुने ही होंगे। लाखों स्टूडेंट सालों साल मेहनत करके एसएससी का पेपर देने के लिए मीलों दूर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि एग्जाम तो आज कैंसिल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज एसएससी विवादों के कटघरे में क्यों है, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी एग्जाम को लेके। आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। एसएससी में आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए जैसे पोस्ट वाले सरकारी जॉब ले सकते हैं और एसएससी इंडिया में जॉब देने के मामले में दूसरी नंबर पे आती है। पहला नंबर पे आती है यूपीएससी, सेकंड नंबर पे आती है एसएससी। तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी का रुतबा कितनी ज्यादा है। लेकिन आज एसएससी बहुत सारे विवादों के घेरे में पड़ गई है। तो इसका मेन रीजन क्या है, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसएससी में विवाद शुरू कहां से हुआ। एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 में एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो चुकी थी। बाद में जब सीबीआई जांच हुआ तो कई सारे लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। 2018 में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, कई उम्मीदवारों ने दिल्ली चल के सीबीआई प्रॉप्स की मांग की। जुलाई से अगस्त 2025 के बीच हुए आयोजित एग्जाम एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम सडनली कैंसिल हो जाता है। जो लोग एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट सालों साल मेहनत करने के बाद मीलों दूर अपना पैसा लगा के मेहनत करके वहां गए और जाने के बाद सडनली पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो आप सोच सकते हैं उस स्टूडेंट के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम पर 2 बारी पेपर मेरा कैंसिल करा दिया कि एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का ये भी बयान रहा कि कुछ एग्जाम सेंटर में सडनली बीच में सिस्टम क्रैश हो गया, सडनली लाइट चली गई, तो हमें कुछ देरी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन एसएससी ने मुझे इसका एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना था कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर में माउस काम नहीं कर रहे थे या फिर माउस खराब हो चुके थे। कुछ स्टूडेंट तो गुस्से से माउस तोड़ दिए। कुछ एग्जाम सेंटर में तो इन्विजिलेटर ही मौजूद नहीं था, तो कुछ एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर के नाम से बॉक्सर मंगाया गया ताकि कोई भी स्टूडेंट उनके अगेंस्ट में बात करे या फिर चिल्ला के बात करे तो उसको धो सके। और इतना ही नहीं, कुछ एग्जाम तो ऐसे जगह पे सेंटर गिरा जहां पे कोई ऑटो वगैरह का साधन है ही नहीं। ऐसे जंगलों के बीच में किसी का घर था, उसको एग्जाम सेंटर बनाया गया और उस पे एसएससी का एग्जाम लिया गया। तो स्टूडेंट का कहना है कि वहां जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चले। और यही सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्टूडेंट्स ने दिल्ली जाके दिल्ली चलो प्रदर्शन किए। आखिर ये प्रॉब्लम के पीछे किसका हाथ है, कौन है इसका जिम्मेदार, आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एडीक्यूटी नामक एक एग्जाम संस्था जो एसएससी का एग्जाम ले रहे हैं। 2025 से पहले एसएससी का एग्जाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस कंडक्ट किया करती थी। सडनली उसको हटा के एडीक्यूटी को दिया गया, जबकि एडीक्यूटी के ऊपर और भी आरोप लग चुके हैं। इससे पहले एडीक्यूटी का शिक्षक भर्ती घोटाले में भी सामने आई है, जिसमें लोगों का कहना था कि एडुकेटी ने शिक्षक भर्ती में बहुत सारे घोटाले किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एडुकेटी इतना ज्यादा बवाल में है, इतना ज्यादा घोटाले के मामले में सामने आए हैं, फिर भी उसे ही एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्यों दिया गया? क्योंकि एसएससी इंडिया के टॉप 2 में आते हैं जो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है। तो एसएससी का कहना है कि जब ऑक्शन चल रहा था तो उसका सबसे कम अमाउंट में करने की बोली थी, इस वजह से उसे सौंप दिया गया। यही सब घटना के वजह से आज एसएससी इतने ज्यादा विवाद में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि टीचर तक दिल्ली में जाके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? प्रशासन का लाठी। प्रशासन उसके ऊपर लाठी बरसाए जा रहे हैं जैसे एक आतंकवादी के ऊपर लाठी बरसाए जाते हैं। प्रशासन ये भूल चुके हैं जिसके ऊपर लाठी बरसाए जा रहे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। वो कोई बम बारूद लेके दिल्ली में प्रोटेस्ट करने नहीं गए या फिर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है जिसके ऊपर आप लाठी बरसाओ। वो तो अपना हक का न्याय मांगने के लिए गए हैं जिसको बदले में लाठी चार्ज किया जा रहा है। एसएससी के चेयरमैन से मिलने के बाद सरकार ने 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एसएससी के सीजीएल 2024 में हुए आंसर की को लेके जो विवाद हुआ था, हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास 4 सप्ताह है, इसको सॉल्व करें। तो अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि इतना सारा जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब एसएससी ने सॉल्यूशन के लिए क्या किया और सरकार ने क्या एक्शन लिया। 2025 में एसएससी ने एआई ड्रिवन एग्जाम प्रणाली लागू किया। अब पेपर सिर्फ 15 मिनट पहले जारी होगी और किसी को पता नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो एआई के माध्यम से जनरेट होगी। रियल टाइम इंक्रिप्शन टेम्पर प्रूफ मैकेनिज्म, जिससे पेपर लीक होने की संभावना बहुत ही कम होगी। जब सालों साल स्टूडेंट मेहनत करती है एक पेपर को लेके, तब टेक्निकल फॉल्ट, मिसमैनेजमेंट, वेंडर फेलियर और पेपर लीक जैसे मुद्दा सामने आती है, तो क्या ये जायज है? आपका क्या विचार है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो सब्सक्राइब करके जरूर आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।